dear friends, welcome all of you in JP Teaching Point. फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इंग्लिश का सेकेंड पार्ट है, हम पढ़ेंगे आज कुछ बेसिक वर्ड, इंपोर्टेंट जो वर्ड है उसके बारे में जानेंगे। और पहले हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं अल्फाबेट के बारे में। अल्फाबेट के बारे में बता चुके हैं कि अल्फाबेट क्या होता है। और अल्फाबेट में हम लेटर को पढ़े हैं, लेटर के बाद हम वर्ड देखे हैं, वर्ड्स के बाद हम सेंटेंस को पढ़े हैं। अब ये पार्ट सेकेंड में हम पढ़ेंगे मित्रों। आइए हम जानते हैं कुछ बेसिक चीजों को। और आपसे एक बात स्पेशल बता दूं मित्रों, फ्रेंड्स आप इस वीडियो को शुरू किए हैं तो अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए, ताकि समझ में आए हर एक बात। और मैं एक एक वर्ड को एक एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। और ये इंग्लिश में कम से कम बहुत चैप्टर हैं, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट नरेशन, सब कुछ पढ़ना है। तो आप लोग उन सभी चीजों को भली भांति जानने के लिए इस वीडियो को, इस छोटे छोटे वर्ड को विस्तार से देखिए, ध्यान से देखिए। तो आइए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और जिस चैनल को अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिए मित्रों। आइए हम स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक चीजों को जानते हैं। फ्रेंड्स आज हम जानेंगे कुछ बेसिक जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उनके बारे में, कि उनका मतलब क्या होता है, उनका प्रयोग कैसे करते हैं और क्या पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे दिस के बारे में, THIS, इसको पढ़ते हैं दिस, और इसका मीनिंग होता है यह। क्या होता है इसका अर्थ? इसका होता है यह। दूसरा देखेंगे दैट, THAT, दैट मीन्स वह। उसके बाद देखेंगे दीज, THESE, दीज मीन्स ये, THOSE, दोज मीन्स वे। अब इसका हम मीनिंग जान लिए मित्रों, मीनिंग जान लिए दिस का, दैट का। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, और दोज मीन्स वे। अब इनका हम प्रयोग जानेंगे कि कहां कहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं बता दूं मित्रों कि जो दिस से लेकर के जो दोज तक है, दिस से लेकर के दोज तक, इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड बोलते हैं। ये एक सांकेतिक वर्ड है जो संकेत करके बताता है कि वस्तुएं हमारे पास है, वस्तुएं हमारे पास है कि हमसे दूर है। इस भावना को, इस शब्द को ये क्लियर करता है, इस सेंटेंस को। इसलिए ये डिमोन्स्ट्रेटिव होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड होते हैं। इसलिए इस चारों को हम डिमोन्स्ट्रेटिव, ये क्या करता है कि डिमोन्स्ट्रेट करता है, डिमोन्स्ट्रेट करता है, बताता है। अब हम जानेंगे दिस का और दैट का। तो बता दें मित्रों फ्रेंड्स कि दिस और दैट, जो ये दो है, दिस और जो दैट है, ये एक वचन में प्रयोग किया जाता है। किसमें? एक वचन में। यानी कि दिस का और दैट का एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई वस्तु एक वचन में हो, एक व्यक्ति हो, एक की संख्या में हो, तो दिस और दैट का सिंगुलर नंबर में प्रयोग करते हैं, और दीज और दोज का प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन में प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं? बहुवचन में। एकदम विशेष ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ड ही हमारे आगे आने वाले समस्याओं में इस समाधान करेंगे, हमें हेल्प करेंगे। तो दिस मतलब यह, दैट मतलब वह। तो ये दोनों, यह और वह, सिंगुलर नंबर में प्रयोग किए जाते हैं। किसमें? सिंगुलर नंबर में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखेंगे दीज, दीज मतलब ये, दीज, और ये दोज, ये खींच करके, यहाँ पे जो में बिंदु है, यहाँ पे भी जो में। तो ये दीज और दोज, ये और वे, ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? बहुवचन के लिए। मतलब जहां पे एक से अधिक की बात की हो तो वहां पे हम दीज और दोज का प्रयोग करते हैं बहुवचन के लिए, और ये दिस और दैट का प्रयोग करते हैं एक वचन के लिए। तो इसी को इस कॉलम के माध्यम से हम समझते हैं। एक बात और जान ले उसके पहले, एक बात उसके पहले याद रखेंगे कि जो दिस है फ्रेंड्स, दिस है, और यहां पे देख रहे हैं कि दीज है। दिस मतलब भी क्या होता है? यह होता है, हमने बताया। और दीज मतलब क्या होता है? ये बताया। अब जान लीजिए कि दिस और दीज का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? पास के वस्तुओं के लिए करते हैं। जब हम किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और वो वस्तु हमारे पास होती है, तो उसमें हम दिस और दीज का प्रयोग करते हैं। केवल यही समझेंगे, पास के लिए ही मैं बता रहा हूं, पास के लिए दिस और दीज का। और यदि दूर की वस्तुओं को इंडिकेट करना हो, एक डिमोन्स्ट्रेट करता है, तो दैट का प्रयोग करते हैं और दोज का प्रयोग करते हैं।
किसके लिए? दूर के वस्तुओं के लिए। तो याद रखेंगे कि दैट का और दोज का दूर की वस्तुओं के लिए हम प्रयोग करते हैं, दिस का और दीज का हम पास की वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं। अब इस कॉलम के अनुसार जानेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे मैंने सिंगुलर नंबर लिखा है। सिंगुलर नंबर का मतलब कि क्या होता है? एक वचन, एक वचन। और यहां पे क्या हो जाएगा? प्लूरल मतलब कि बहुवचन, बहुवचन। अब हम जानेंगे कि सिंगुलर नंबर में कौन कौन है। तो यहां से ऊपर से देखेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है? ऊपर से नीचे ये सिंगुलर नंबर मतलब कि दिस और दैट सिंगुलर नंबर होता है। दिस और दैट क्या होता है? सिंगुलर नंबर। जब एक वचन की बात हो, एक नंबर की बात हो, तो यहाँ पे दिस और दैट एक वचन को प्रदर्शित करते हैं। और दूसरे में देखेंगे कि जो इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, तो जो जो दीज होता है, जो दीज होता है ये और दोज होता है वे। तो ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? प्लूरल यानी कि बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो हम लोग ऐसे देखिए। अब इधर से देखेंगे नियर, जो दिस है और दीज है। अब इधर से देखेंगे तो नियर यानी पास की वस्तु यदि हो तो दिस का प्रयोग करते हैं, और यदि एक वचन हो और पास की वस्तु हो तो दिस का प्रयोग करते हैं। यदि वो पास ही की वस्तु हो और बहुवचन में हो तो दीज का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार जानेंगे कि दूर के, यदि दैट का प्रयोग किए हैं और वस्तु दूर है तो दैट का प्रयोग करेंगे। तो दूर की वस्तु के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। दूर हो और एक वचन में हो तो वो दैट का प्रयोग करेंगे। और दोज मतलब वे, दूर हो और बहुवचन हो तो दोज का प्रयोग करेंगे। अब आप कंफ्यूजन मत होइए, देखेंगे एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल से अभी क्लियर करेंगे दिस और दैट, दीज और दोज। ये चार टॉपिक, जो चार वर्ड अभी पहले पैराग्राफ में हम लोग पढ़े हैं, ऐसे दिमाग में ऐसे रखेंगे कि फिर इसको भूलने की कोई बात नहीं है। देखो, जैसे कि दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, मतलब कि क्या? ये पास की वस्तु को प्रदर्शित करता है, पास की वस्तु को। दिस इज अ पेन, यह दिस इज अ पेन, इसका हो जाएगा, इसका ये पास की वस्तु के लिए इसका हो जाएगा, यहां पे लिख दे रहे हैं दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। ये पेन क्या है? पास के लिए है, पास के लिए दिस का प्रयोग, नजदीक के लिए। और दीज आर पेन्स, यहां पे ये पेन है, ये पेन है, यानी कि क्या? बहुत से पेन है, पास ही है लेकिन बहुत प्लूरल बहुवचन में है, यानी यहां पे दीज का प्रयोग किया गया ना, दीज का प्रयोग आर में, ठीक है, आर के साथ। यहाँ पे बहुत से पेन है, ये भी क्या है? पास की वस्तु के लिए ही किया गया है। अब देखेंगे कि दैट इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, वह एक लड़की है। जब मैंने हम दैट का प्रयोग कर रहे हैं तो दूर की वस्तु को बता रहा है कि वह लड़की है, थोड़ा दूर मतलब दूर है, वह एक लड़की है। और यहाँ पे दोज आर गर्ल्स, मतलब कि दोज मतलब वे, लड़की या लड़कियां हैं, ये दूर की वस्तुओं के लिए। इस प्रकार से फ्रेंड्स, हम इस पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में, ये सेकेंड एज का है, इसके पहले पैराग्राफ में हम पढ़े दिस का प्रयोग, दैट का प्रयोग, दीज का प्रयोग और दोज का प्रयोग। और हम बताए कि दिस मतलब यह दिस और दीज का प्रयोग यहाँ पे हम पास के लिए किए, और दैट और दोज का प्रयोग हम यहाँ पे दूर के लिए किए। तो विधिवत हम लोग पढ़े, आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। दिस का प्रयोग, दैट का प्रयोग, दीज का और दोज का, ये चार वर्ड हम पढ़े हैं। और चारों वर्ड में मैं पुनः एक बार बता दूं कि दिस का प्रयोग और दिस का प्रयोग नजदीक के लिए किया जाता है, और दीज का प्रयोग, दिस का और दिस दैट जानेंगे पहले दिस और दैट। तो दिस क्या है? सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर के साथ दिस का प्रयोग किया जाता है। और सिंगुलर के साथ साथ यदि हमारे वस्तु करीब हो, नजदीक हो, तो दिस का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारे वस्तु दिस के बाद दैट आता है, तो जब कोई वस्तु हमसे दूर हो तो दैट का प्रयोग किया जाता है, और एक वचन में मतलब कि दैट में भी सिंगुलर नंबर में ही आता है। फिर दीज का देखेंगे,
दीज मतलब अब बहुवचन में आ जाएगा। यदि प्लूरल नंबर की बात करें दीज, दीज मतलब कि ये, तो यदि वस्तु हमारे पास हो वस्तु, यहाँ पे देखेंगे दीज आर पेन्स, वस्तु हमारे पास हो तो दीज का प्रयोग करेंगे और ये बहुवचन में होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स दीज, दैट, दीज, दोज समाप्त हुआ। दूसरे पैराग्राफ में देखेंगे कुछ और इंपोर्टेंट वर्ड को, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स दूसरे पैराग्राफ के कुछ वर्ड को जानेंगे। हम लोग पहले पैराग्राफ में पढ़े दीज, दैट, दीज एंड दोज। इस दूसरे पैराग्राफ में हम जानेंगे इन सब का एम, ए एम, एम मीन्स हूं। क्या होता है मित्रों? एम मीन्स हूं। सबसे पहले जान ले एम मीन्स हूं, इज मीन्स है, आर मीन्स हो या है। इन तीनों जो वर्ड है इसका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में होता है। इज का, एम का और आर का, इज, एम, आर, इसका प्रयोग किस में करते हैं? प्रेजेंट टेंस में करते हैं। पहले जान लेते हैं। दूसरा की वॉज मीन्स था, वर मीन्स थे। ये दोनों वाज और वर का प्रयोग किस में करते हैं? पास्ट टेंस में। और विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी, इसका प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। अब हम जान लें यहां से एम मीन्स एम, इज और आर का, तो एम का प्रयोग होता है हु, और प्रेजेंट में फ्रेंड्स एम हमेशा किसके? आई के साथ प्रेजेंट में किया जाता है। प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं इसमें प्रेजेंट में। जैसे कि आई एम हैप्पी, आई के साथ में प्रयोग किया, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। दूसरा आई एम अ गर्ल, मतलब ही इज और सी इज, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूं। इस सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। आई एम मतलब आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है किसमें? प्रेजेंट में। दूसरा देखेंगे कि इज मीन्स है, इज हमेशा एक वचन के लिए किया जाता है। किसके लिए? एक वचन के लिए। अब यहां पे मैं लिखा हूं कि इज का प्रयोग प्रेजेंट में किया जाता है और इज का प्रयोग हमेशा एक वचन के साथ किया जाता है। तो बता दूं फ्रेंड्स कि यू एक ऐसा अपवाद है जो एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है और बहुवचन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो यू के लिए ये अपवाद है। यदि यू आप सुनेंगे कि एक वचन है तो यू के साथ इज का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे याद रखेंगे इज का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है। जैसे कि सी इज गुड, वह अच्छी है, सी इज गुड, वह अच्छी है। या ही इज रोहन, वह रोहन है, ही इज रोहन, वह रोहन है। तो इज का प्रयोग समझे। एम का ये पढ़ रहे प्रेजेंट टेंस में, एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ करते हैं, आई एम हैप्पी। इज का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है, प्रेजेंट में किया जाता है, सी इज गुड, ही इज अ रोहन। अब देखेंगे कि आर, इसको पढ़ेंगे आर रॉ को, इसमें आर को साइलेंट कर देंगे रॉ को। तो आर मीन्स हो या है, बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में जब सब्जेक्ट या नाउन जो सब्जेक्ट होता है बहुवचन होता है, प्लूरल नंबर, तो आर का प्रयोग करते हैं। यहां पे देखेंगे दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट गुड, वे ठीक नहीं है। दे आर नॉट गुड मतलब ये अच्छे नहीं है। एंड माई फ्रेंड आर देयर, मेरे मित्र वहां हैं। ये क्या बहुवचन को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि बहुवचन में जब प्रयोग करना हो तो आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आर का। एक बार पुनः देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में तीन वर्ड है, एम का, इज का, आर का। तो एम का प्रयोग हमेशा किसके साथ करते हैं? आई के साथ करते हैं। इज का प्रयोग किसके? एक वचन के लिए किया जाता है, इज का प्रयोग। और आर का प्रयोग मित्रों ये बहुवचन के लिए किया जाता है, बहुवचन के लिए। इस प्रकार से प्रेजेंट ये खत्म हुआ। अब देखेंगे वॉज, इसको क्या पढ़ते हैं? वॉज मीन्स था। ये किस में प्रयोग होता है? पास्ट टेंस में। वर मीन्स थे। ये इन वर्ड से ही आप पहचानेंगे, ध्यान देंगे इसमें। वॉज क्या होता है कि एक वचन के साथ किया जाता है, ठीक ना, एक वचन के साथ, और एक वचन के साथ वाज का प्रयोग।
आई वॉज विथ देम, मैं उसके साथ था। आई वॉज मैं था, विथ देम उनके, मतलब कि मैं उनके साथ था, एक वचन को इंडिकेट कर रहा है आई, जिससे कि सी वॉज हेयर, वह वहां, सी वॉज हेयर, वह यहां थी। एक वचन को जब पास्ट टेंस में वाज और वर का प्रयोग करना हो, और पास्ट टेंस में यदि सेंटेंस हमारा एक वचन हो तो वाज का प्रयोग करते हैं, और यदि बहुवचन हो तो बहुवचन के साथ हमेशा वर का प्रयोग करते हैं। ये आप ये ना देखें फ्रेंड्स कि ये बहुत सिंपल वर्ड है, छोटे छोटे वर्ड हैं। ये छोटे छोटे वर्ड भी जुड़कर बड़े वर्ड बनेंगे, बड़े सेंटेंस बनेंगे, और आने वाले अगले हम जो पार्ट्स हैं उसमें जब पढ़ेंगे अंग्रेजी को तो ये टफ होंगे, तो यही उस समय हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जो यूज होने वाले हैं वर्ड हम उनको देख रहे हैं। प्रेजेंट में देखे इच एम आर को, पास्ट में वाज और वर को देखे तो वाज का प्रयोग पास्ट में एक वचन जब हो तो एक वचन के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग बहुवचन के साथ करते हैं। जैसे कि आई वॉज विथ देम, मतलब कि मैं उनके साथ था। फिर सी वॉज हेयर, वह यहां थी, एक वचन के लिए। दे वर नॉट देयर, वे वहां नहीं थे। दे वर नॉट देयर, वे वहां नहीं थे। यू वर देयर, तुम वहां थे, या यू वर सैड, यू वर सैड, तुम उदास थे या दुख थे। अब देखते हैं कि विल बी, क्या देखेंगे, विल बी और शैल बी का प्रयोग। तो बता दे कि विल बी का मतलब होता है होगा, होगी और होंगे। मतलब विल बी का भी मतलब वही होता है, और शैल बी का भी मतलब मित्रों होगा, होगी, होंगे, यही होता है। अब देखेंगे कि फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग कहां पे होता है। तो इस शैल बी का प्रयोग हमेशा आई और वी के साथ होता है। आई और वी के साथ शैल का। पहले विल बी का देखते हैं। तो विल बी का प्रयोग ही, सी, इट और नेम, ही, सी, इट और नेम के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही विल बी देयर, ही विल बी देयर, ही विल बी देयर, वह वहां होगा। ही विल बी, वह होगा वहां, ही विल बी देयर, वह वहां होगा। दूसरे में देखिए कुछ शैल बी, होगा, होगे, होंगे, शैल बी का भी प्रयोग होता है। अधिकतर शैल बी का जो प्रयोग होता है आई और बी के साथ होता है, आई और बी के साथ शैल बी का। जैसे कि आई शैल बी देयर, मैं वहां हूंगा, या वी शैल बी देयर, हम वहां पे होंगे। और प्रेजेंट टाइम में यदि इंग्लिश ग्रामर की बात करें फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम में यदि इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो आई और बी के साथ विल बी का भी प्रयोग देखने को मिलता है, और शैल बी का भी प्रयोग देखने को मिलता है। तो आशा करता हूं कि आप सभी इसको विधिवत देखे हैं, और विधिवत आपको समझ भी आया होगा। मैं एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूं इस लास्ट वाले पॉइंट को, कि प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, और इज, यहाँ पे इज का प्रयोग एक वचन के लिए, आर का प्रयोग बहुवचन के लिए, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में। दूसरा देखेंगे पास्ट में वाज जो होता है और वर होता है, तो वाज एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं और वर बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी, तो शैल बी का अधिकतर प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं, और ही, सी, इट या किसी नेम के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमारा इंग्लिश का सेकेंड डे का जितना भी टॉपिक था, इंपोर्टेंट्स कुछ वर्ड थे, वो पढ़ करके समाप्त किए। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में ये आया होगा, जो भी हम लोग पढ़े हैं समझ में आया है। तो मैं चाहता हूं कि आप, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। यदि अच्छा लगे तो शेयर करना, इसको सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब है, आपका जो कमेंट है, उससे हम प्रेरित होते हैं और अधिक और आपके सामने और वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट कीजिए, बताइए क्या आपको अच्छा लगा, जो वर्ड इसमें से अच्छा लगा आप उसको कमेंट में लिखिए।